तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीएससी का हायर अर्थमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजी हो जाता है। देखिए कितना जल्दी बनेगा। यहाँ पे हमको करना क्या है, करना ये है कि जो 20 का फैक्टोरियल है इसका पावर होल 45 को हमको डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाई 23। तो बोलता है देन रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो विल्सन्स थ्योरम है ना ये बहुत ही इफेक्टिव है और मैंने आपको विल्सन्स थ्योरम का बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। विल्सन्स थ्योरम का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है ना, तो फैक्टोरियल के केस में हम लोग विल्सन्स का थ्योरम लगाते हैं। ये कहता है कि कोई प्राइम p है तो p-1 का फैक्टोरियल क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है p-1 मॉडुलो p के। ओके, या इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मॉडुलो p के। ओके, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको एकदम याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विल्सन्स थ्योरम। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन अगर आपको डील करना है तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चूंकि p जो है वो p को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना। p से तो p पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे p को हटा सकते हैं तो ये बचेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन रिमाइंडर हम -1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव या तो 0 होता है। तो रिमाइंडर हम इसको कहेंगे कि p-1 का फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आपको p-1 मिलेगा, ठीक है। p यहाँ पे प्राइम है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में जो प्राइम है वो 23 है, हम इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्राइम लेना है उससे एक कम लेना है। तो 22 का फैक्टोरियल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, 22 मॉडुलो 23। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 23 से काम कर रहे हैं तो जो भी आप p लेंगे उससे कम लेना है, एक कम। तो 23 के लिए 22 का फैक्टोरियल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 22 होगा, ठीक है। अब इसको देखो 20 पे लाना है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, 22 इंटू 21, फिर क्या आ जाएगा, 20 का फैक्टोरियल आ जाएगा जी। ओके, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 23, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे चूंकि 23 है हमारा, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो 22 क्या होगा, अंडर कॉन्ग्रुएंसी -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा 23, ठीक है, मॉडुलो 23। और 21 क्या होगा, -2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 20। तो ये देखो, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो बहुत नया चीज आपके लिए नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है कि भाई जब 23 से हम इसको अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा -1 के और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा -2 के, ठीक है। ये सब आप जानते हो। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फाइनली आ जा रहा है ये 2 इंटू फैक्टोरियल 20 और कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 23, ये आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 20 कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 23। ये आपका आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे हमको इसका पावर 45 चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका पावर 45 लगाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम इसका पावर 45 लगाएंगे तो इधर भी 45 लगेगा, लेकिन मैं इधर इसको बांट दे रहा हूँ, ठीक है। 11 का पावर 22 इंटू 11 का पावर 22 इंटू 11 मॉडुलो 23, मैं ऐसे बांट दे रहा हूँ। क्यों बांट रहा हूँ मैं, समझिए आप। देखिए 45 है तो 22 22 44 हो जाएगा और 125, तो मैंने इसलिए स्प्लिट किया है कि अब हमको यहाँ पे ना लिटिल फर्मट्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटिल फर्मट्स का थ्योरम क्या कहता है समझिए, ठीक है। लिटिल फर्मट्स का थ्योरम है, ये कहता है कि a का पावर p-1 जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो p के, ठीक है। सिंपल सा कहना है इसका। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि a का पावर जो p है वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है a मॉडुलो p के। ये लिटिल फर्मट थ्योरम है। मतलब सिंपल सा बात ये है कि किसी प्राइम के लिए आप काम कर रहे हैं और पावर वाले में काम करना है। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे पावर को डील करना है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे जस्ट एक कम है। तो अगर मेरा प्राइम p है, ठीक है, और उससे जस्ट एक कम पावर है, तो ये थ्योरम काफी इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं a का वैल्यू ले लूँ 11, अगर मैं a को ले लेता हूँ 11, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में ये हो जाएगा कि 11 का पावर 22, 11 का पावर 22 क्या होगा जी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23 होगा। बात समझिए, ठीक है। क्योंकि 23 पे आप काम कर रहे हैं तो जस्ट उससे एक कम पावर लेना है मेरे को, ठीक है। जो भी प्राइम होगा उससे एक कम पावर लेंगे, ये है लिटिल फर्मट थ्योरम। तो अब देखो, 11 का पावर 22 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23 है। तो अब यहाँ से आ जाइए, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन से आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना,
ये आपका 1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये भी आपका 1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओके, दोनों सेम है। और फिर आपका है 11, तो 1 इंटू 1 इंटू 11, तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है 11 नंबर, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इस तरीके से काफी आसानी से बन जाएगा, ठीक है।